Hello students, good evening all. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Suman. Good evening, sir. Good evening, Ansh. So guys, yes, JEE का आज अभी करना है. Yes, which questions we should do? How should we proceed? सर अभी तक 4 ही लोग आए हैं, मतलब 3 हम आप एक. Okay. No, still like what should the strategy, Ansh? Like अपन को I guess 6 to 25 बाकी हैं, and we have limited time. So which questions we should do? Yes, Ansh, Joe, Iman. Yes, just a second. Yes, sir, 1 minute. सर या तो आप सिलेक्ट सम्स किधर से आप दो. Okay, JEE का नहीं, I mean JEE का exercise का remaining था. सर 5th वाला थोड़ा बचा है ना, तो Okay, which one? 6th one we have done, no? सर एक्सरसाइज 5 में थोड़ा बचा है. Yes, exercise 5 में ना, exercise 5 में subjective का till 6 we have done, right? 1 second, so let me check the exact number. हाँ, 7 से 9:25 के बीच में which question we should do? से start करें उल्टा. Sir, can we do all? Sure. चलो ठीक है, 25 से करते हैं भाई. ध्रुव? हाँ सर. चलो ठीक है. सर अब हम लोग कहाँ से सम्स कर रहे हैं? JEE का जो है 25th कर रहे हैं अपन. ओके सर. हाँ 25th. So there is a rectangular plate, mass दिया हुआ है M, उसका capital M. Oh, okay. These balls are striking the right elastically. जो है what is the velocity? Guys, इसका torque आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा ना guys? Torque. हाँ सर, थोड़ा बहुत आता है. Force into perpendicular distance, you know ना? Yes sir. चलो ठीक है. So rectangular plate जिसका mass M और उसके dimensions A by B. So इसको अगर this is the top, basically this is the isometric view. इसका mg कहाँ पे होगा? प्लेट का mg नीचे सर. I mean ये ऐसा है. See this one Dhruv, ये ऐसा है. This is a plate, right? ये वाला plate जो है इसका size is A by B. Now tell इसका weight कहाँ पे होगा? इस प्लेट का mg. Yes sir, A by 2, B by 2. Okay. So उसका weight, this is the axis, हाँ ये ऐसा axis. इसके about ये रुक सकता है, घूम सकता है. ठीक है, तो इसका mg जो है नीचे आएगा, right? mg. Yes. और इसमें जो नीचे से जो particles strike कर रहे हैं, so this is the axis. इसका torque कितना होगा? Torque क्या होता है? Force into perpendicular distance. Yes sir. And distance will be कितना हो जाएगा? B by 2. Yes sir, so it's mg B by 2. लेकिन ये torque पढ़ा कहाँ है तुमने? 10th में. सर बहुत पड़ा है पहले तो. ओह, पढ़ा हुआ है क्या? तो m torque clockwise is mg into B by 2. Yes, ये वाला correct है ना? Yes, अब ठीक है. अब balls जो strike कर रही हैं, देखो यहाँ पर ball कहाँ पे strike कर रही हैं? So balls are striking in this region. ये वाला region. अरे आपने ये साइन कौन सा डाला? tau. Balls इस region में strike कर रही हैं. इस region का dimension कितना है? Sir, A into B by 2, A B by 2. Is it B by 2? कहाँ दिया है? Half the region. हाँ sir, half. A into B by 2. So unit area, मतलब unit area में m balls strike कर रहे हैं ना? N balls.
So in one area में जो है n balls strike कर रहे हैं. So AB/2 एरिया में कितने बॉल्स स्ट्राइक करेंगे? Sir, AB/2 into n. AB/2 into n. ओके, कितने बॉल्स स्ट्राइक करेंगे? एक बॉल जो है इसका इलास्टिक कोलिजन है, मतलब v वेलोसिटी से जाएगा, v Sir, वेलोसिटी से बाउंस होगा, तो उसका yes, मोमेंटम चेंज कितना होगा? sir, moment. So 2 mv ना. ओके, this much balls per unit Sir, time. आप हाँ, सर आप क्या सर कह रहे हैं? आपको चाहिए तो सर आप इतने वेरिएबल उनने सारे नीचे वैल्यू दिया है वेरिएबल के, अगर उनको लेना है तो. नो 1 मिनट से हो जाएगा ना. देखो हाँ अब पहले सर, बताओ. हो जाएगा. मैं तो सिर्फ हाँ ठीक है ओके, सर, ऐसे ही करो. एक्चुअली वेरिएबल में बेटर है. ठीक है. अब ये बताओ कि इसका फोर्स कितना आएगा, एक एक बॉल का जो है मोमेंटम चेंज कितना होगा? 2 mv. यस सर. और उनका पूरा नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स बाय द बॉल्स. This is the number of balls per A B by 2 n. This contains time also into 2 mv. यस सर. इसकी वैल्यू कितनी होगी? सर A ABM n NP. mv. हाँ, हाँ ये तो हो गया फोर्स. इसका ये फोर्स इस ब्लू रीजन में रख रहा है, तो उसका सेंटर वाला रीजन कौन सा होगा? सर, सेंटर विल बी 3b/4 and A. ओके, तो टॉर्क कितना आएगा? 3b/4 into AB NMV. A B n mv into 3b/4. अब इसको सॉल्व करो और v की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी. चैतन्य, इज दिस करेक्ट? सर ये मुझे टॉर्क का पार्ट पता नहीं, बट बाकी का आई गेस करेक्ट. ओके ओके. टॉर्क ना फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. हाँ सर, उतना लाइक उतना सब्स्टिट्यूट नॉट सब्स्टिट्यूट बट लाइक उतना बस फॉर्मूला किया तो आता है, बाकी का करेक्ट. I हाँ सर, guess- वही है कि लाइक दोनों का अगर दोनों डायरेक्शन में टॉर्क सेम होगा तो वो नहीं हिलेगा ना, वरना हिल जाएगा. तो बैलेंस के लिए वही है. लेकिन ये नेक्स्ट चैप्टर के लिए है. ठीक है, ठीक है. ये वाला भी इसके बाद वाला भी क्वेश्चन जो है एटलीस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन अपन ट्राई कर सकते हैं क्या? ए पार्ट कर सकते हैं क्या? चलो ए पार्ट करते हैं गाइस. ए पार्ट हो जाएगा क्या अपन से? व्हाट से 24th. इससे पहले इसका आंसर तो मैच करो. अरे 25th का आंसर मैच हो रहा है कि नहीं? हम पीछे से जा रहे हैं. हाँ, क्या क्या? हम पीछे से जा रहा है. यस 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 यस. सम सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो है वही वाला करते हैं. ध्रुव ठीक, ये चैतन्य ओके ना? हाँ यस सर. सो इसमें जो है इसका आंसर कितना आ रहा है? सर डू इट. 1 सेकंड सर. ओके. वो ये वाला जो है मैंने किससे लिख दिया यार, ये तो गड़बड़ हो गया. ये ब्लू वाला ये ब्लू वाला नहीं दिख रहा होगा ना आप लोग को? ओहो, आई मीन आई हैव रिटन विद दिस. ये हट जाएगा ना. या इसको फिर से लिखूं क्या? ब्लू वाला जो है मैंने उससे लिख दिया. सर देख रहे हैं. ये वाले पेन से लिख दिया. एक मिनट चलो, फिर उसमें शायद फिर हट जाएगा ये वाला. 1 मिनट. सो ठीक है, ये वन एरिया this is has n balls per unit time.
So AB by 2 area and AB by 2 walls per unit time. हाँ सर हो रहा है, मैच हो गया। मैच हो रहा है, ओके। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके, so So this v one equals 10 लिख दो उधर, like इस पे। मैच हो रहा है क्या बोला? हाँ सर, v equals 10 उधर लिख दो। ओके ओके, चलो गाइस ये वाला करते हैं फिर। सो ये यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, किसका किसका कोलिजन हो रहा है भाई? यहाँ पर वेज आगे बढ़ रहा है of this is a triangular wedge, looks like a cross section triangular wedge, sides equilateral triangle, okay, moving with a constant speed, negative x axis, sphere radius r, ठीक है। इसमें makes an elastic collision with a fixed sphere, this is fixed sphere and returns along the same path without any rotation, okay. Neglect all friction and suppose that the wedge remains in contact with the sphere for a very short time, उनके बीच का force is F, find the force। कैसे आएगा? And also the normal force exerted by the table on the wedge। So this is like this guys, after collision कौन किधर जाएगा? wedge किस side? right जा रहा है। Okay, wedge can move along the surface, right Dhruv? Yes sir। Okay, so wedge can move along the surface। So wedge का इस direction में it will have some velocity, say v1 कुछ तो होगा, पता नहीं, ऐसे ही जा सकता है, ये तो fixed है। So जो है guys, इन दोनों के बीच में force कौन सा direction लगेगा? So right। इन दोनों के बीच में force कहाँ पे लगेगा? Where will be its point of ligation, जहाँ पे point of contact होगा? Sir हाँ sir, so it will be like along the wedge, तो उसके perpendicular बना देंगे। जो point of contact जो होगा वो sphere से center से pass करेगा और इससे तो normal होगा। Okay, now this is angle, ये angle 60 होगा, ये angle 30, तो ये force एक दूसरे पे इस direction में apply करेंगे, right? F, correct ना? Yes sir। Yes sir। ये force ये हो गया। अब यार इसमें भाई इनिशियली इसकी वेलोसिटी जो भी है v0 से स्ट्राइक कर रहा है और v1 से बाउंस बैक हो रहा है। Which concept we should use in order to involve impulse momentum? Okay, impulse momentum theorem, okay, impulse momentum theorem on which particle? Sir, on the wedge। सिस्टम पे भी लगाओगे तो कुछ फर्क, सिस्टम पे लगाओ सर। सिस्टम में तो यहाँ पे भाई ये स्फीयर फिक्स्ड है, मतलब यहाँ पे एक ग्लू भी होगा, राइट? So you are not audible. हाँ सर, फिर सिर्फ वेज का। तो गाइस ये आवाज किस में दे रहा है? हेलो, are you able to hear me? हाँ sir, now audible. ओके ओके, ठीक है गाइस, अब बताओ क्या, हाँ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बताओ क्या आएगा? हाँ सर, सो हम सिर्फ वेज पे लगा रहे हैं ना? हाँ सर, सो इम्पल्स ऑफ ग्रेविटी है जो 0 होगा। नहीं, कौन से डायरेक्शन में लगा रहे हो? विच एक्स में डायरेक्शन? लगा रहे हैं, सॉरी, आंसर स्मूथ है, राइट? एक सेकंड। हाँ, तो सर नॉर्मल का आएगा, नॉर्मल फ्रॉम द
sphere and the wedge. Oh, that we called as F, the force between. हाँ sir, F. So Find the force F. Yes, F वही force है ना guys. इन लोगों ने भी F को क्या बोला है? Suppose at all friction, suppose the wedge remains in contact with the sphere for short time delta d, during which it applies a constant force F on the wedge. Yes. हाँ. Yes guys, बताओ कैसे आएगा equation, क्या आएगा? हाँ so but they are very short time. So तो short time delta d बोला है ना? हाँ. Yeah, So how should I write impulse? Force into delta d. Force into delta d. तो left hand side में क्या लिखूं, right hand side में क्या लिखूं, बताओ जल्दी. The force into delta V Delta is t. Left hand. delta T Force into is delta equal T. to 2m capital V. M is the mass अरे of. ये कहाँ है? V ये दोनों का थोड़ा आइडेंटिकल है. V और ये V1 है. पर इलास्टिक है ना कुल नहीं It's एक given second. constant. ठीक है तो हाँ. What should I write? पर फाइनल लिख दो M V1 हाँ. So if we don't know minus of M V. we know. ये करेक्ट है क्या गाइस? क्या एरर है? कुछ एरर है क्या? बताओ क्या है? So the mass of the sphere was given. No, a sphere is fixed, and we need not need mass. No, we don't need its mass. Okay. So Is वो this correct? तो वो negative note का repeat Yes, करिए. sir, it's correct. Is correct. So Devi, is it correct? So I think it will be elastic, right? So it will be in the It should same be 2m. velocity again. So नहीं, वो तो एक unknown है. We don't know. अगर कि मान लो जो है restitution equation, we have to apply along. चैतन्य किसके along? line of impact. Line of impact. हाँ, तो वो अपन we will apply and we'll see. लेकिन ये equation correct है कि नहीं ये बताओ. देव्या, can you Harsh? provide for the negative MV naught? MV not negative क्या? ना negative लिखा है ना? Correct हाँ है? तो फिर कैसे अच्छा ओके सर समझ गए. हाँ हाँ. Yes guys, क्या होगा इसमें? Is this correct or not? So Dhruv? except V part, I think it's correct. सर हाँ. ये है सही लग रहा है. सही लग रहा है? So normal force becomes Oh delta L नहीं and then sorry हाँ. नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा x के डायरेक्शन में. अरे but system में it won't get cancelled out. अरे बट हम सिस्टम ले नहीं रहे हैं. Because the sphere has okay got it. हाँ So we're taking only for the wedge, right? Yes. Correct? हाँ ये correct है क्या? yes sir. Okay. Restitution equation, Chaitanya, what will be the restitution equation? Approach. So a long line of impact will take. So what is the approach velocity along the line of impact? V That naught is cos V naught cos V 30. naught cos 30. V naught cos 30 minus 0 relative velocity. What is the relative velocity of separation along the line of impact? V1 cos cos 30 V1 cos 30. Minus 0. Hmm. So इससे क्या आ गया चैतन्य? V1 equal to V naught? Yes, sir. चलो ठीक है भाई. तो V1 की जगह V naught डाल देते हैं. ध्रुव, हाँ सर. ठीक है ये वाला फिर. yes sir. Now you want to find F ना? Yes, sir. Okay. चलो अब F निकाल लो भाई. See, the answer is matching.
सर इन लोगों ने 3 i कैप वाला पार्ट किधर से आया? हाँ सर वही √3 i cap माइनस के दिया है कुछ, √3 i cap माइनस के, नहीं नहीं, मतलब जो हमको आ रहा है दैट मल्टीप्लाइड विद दैट। नो नो, f की वैल्यू कितनी आई यहाँ से? सर लाइक 4 MV upon 4 √3 mv नॉट delta बाई t. √3 डेल्टा डी आया ना? Yes sir. हाँ सर, और इसका नीचे दिया डिवाइड बाय है 2 और √3 i कैप माइनस के, ऐसा उनका आंसर है। ओ ठीक है ना चैतन्य, हम इसको रिजॉल्व कर देते हैं ना? हाँ, चलो ठीक ठीक है है, आएगा। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसको f को f, यू वांट टू राइट दिस इन वेक्टर फॉर्म ना, तो f cos 30 i cap माइनस f sin 30 k cap, ठीक है ना? Yes हाँ sir. So, अब देखो, अब करो। गाइस मैच हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। ओके, अब इसी इसी में ही जो है, वी आर एबल टू कैलकुलेट दिस फोर्स एफ। अब ये नॉर्मल रिएक्शन ये कहां से आएगा? So we will take it Then only with basis on the wedge, and then force we in y direction plus weight. uh, एक मिनट, yeah, हाँ, what he said. He said that we can just use wedge and then like mg and the y component of n. So, Yes sir. so you want to use only n, right? yes sir. ओके, हाँ, फिर दिस इज एफ एम जी और ये एन, हाँ, फिर व्हाट डू यू वांट टू, हाँ, फिर कैसे निकालना चाहते हो? हाउ डू यू वांट टू यूज दिस? Sir, So y direction, F वाई डायरेक्शन में विच y कंसेप्ट यू वांट direction. टू यूज? resolution of vector, like y direction and Newton's laws. Newton's law. न्यूटन्स लॉ। Second law. ओके, सो ठीक है, फिर so this one is 60, this is 30, तो ये वाला f sin 30, हाँ, so n will be equal to क्या हो जाएगा? F sin 30 plus mg. f sin 30 plus mg, ओके भाई। f की वैल्यू इज कहाँ चली गई? f की वैल्यू 4 mv नॉट बाई √3t, 4 mv नॉट बाई √3t 1 by 2 plus mg, this is the n। वैसे ये मैच हो रहा है क्या? Yes sir. मैचिंग ना? ओके ओके, सर एक बार पहले वाले पे जाओ ना। ओके, सर मेरा पता नहीं मेरा √3 नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। समथिंग रॉन्ग है क्या यहाँ पर कुछ? नहीं सर, मतलब वो जो उनने √3i नहीं आ रहा है मेरा, मेरा कट रहा है। सो क्या, मेरे को समझ नहीं रहा किसी और का आया क्या। गाइस ये वाला कुछ रॉन्ग है क्या इसमें? देखो, So the value of f. यस, हाँ, when you put this value, check if you are getting this one। Don't cut अच्छा √3, ओके, just हाँ take ठीक है, common. नहीं नहीं उनने, हाँ उनने किया नहीं है Common वो, ले ठीक लेना है। बस. हाँ हाँ ठीक है, गॉट इट। ओके ओके, ठीक है, और नेक्स्ट वन गाइस कौन सा करना है? अदरवाइज आई विल सेलेक्ट, कोई सा एक सेलेक्ट करता हूं मैं। 16th one, shall I select? What do you say guys? 16th one, Okay sir. चलो 16 करते हैं फिर। I will copy the question।
16th one. Yes guys, 16th वाला कैसे करेंगे ये वाला? This is the same one now, where the center of mass of Yes, system sir. won't change. Oh, हाँ. How far does the block? Okay, वही हो जाएगा ना? हाँ. So when the ये reaches the bottom point. There is some R minus X that one. Oh, bottom. हाँ, ये तो किया हुआ है यार ये X हाँ. raised 435. अरे हाँ, ये सेम सम है क्या? ओके ओके. Yes, sir. और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन से स्पीड आ जाएगा. ओके. ठीक है, इसको रहने देते हैं. लेट्स गो फॉर द 13th वन. ये वाला देख लो एक बार, किसी को ये आ जाएगा ना हर्ष एवरीबॉडी? So before we move on, 13th one. So 13th one. A simple pendulum, the pendulum is pulled away, released, the ball hits the ball. Coefficient of restitution is 2 by root 5. What is the minimum number of collisions after which the amplitude of the oscillation becomes less than 60 degrees? Okay. So कैसे करेंगे यहाँ पर? Guys, यहाँ पे जब पहली बार collision होगा, speed कितनी होगी इसकी? Yes guys, क्या होगा speed? So E V naught when it goes back. Okay, and what will be V naught? So V naught will be root 2L, root 2 GL. Root 2 GL. Root 2 GL. Okay. So root 2 GL से strike करेगा, then रुचिर क्या होगा? Root 2 GL से bounce back. No, E root 2 GL से bounce back. Oh sorry. E times V naught से bounce back होगा, है ना? Yeah, and then again E square. Like we just need to find E square V naught is equal to and angle. Okay, so ये after one time first collision के बाद की मतलब क्या हो जाएगा? E V naught ना? हाँ, first collision. After first collision ना? Yes, after first collision. After first collision, E V naught. And what about after second collision? E square. After second collision, हाँ. E square V naught. E square V naught. So after nth collision, ऐसे करेंगे क्या? Okay. Yes, sir. Yes, sir. So ये कितना हो जाएगा? E raised to N V naught. E raised to power n V naught. अब ये कुछ height जाएगा again, है ना? Yes, sir. That should be This 60. this is equal to root 2 GH ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है. तो root 2 GH, H की वैल्यू कितनी होनी है? ये एंगल 60 डिग्री means L cos 60. ये H कितना हो जाएगा? L minus L. L by 2. L by 2. So H is L by 2. Right? Okay. So ये root 2G L by 2 और ये E to power N और V naught की जगह root 2GL ना? हाँ यार ये सर. तो ये कैलकुलेशन में फंस जाएंगे यार, ये सब तो आएगा क्या? ये तो मुझे ऐसा हो गया. हाउ ये कैसे आएगा? अरे no, wait, almost. It is wrong. So we can take log on books. Okay, so this will be okay.
ओ हाँ 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 हाँ, तो ये कितना होगा? e टू पावर n इज 1/√2 ना? ओके, अब लॉग लेंगे तो क्या आएगा? नेचुरल लॉग इधर आएगा ऐसा, और इसका नेचुरल लॉग क्या होगा? नेचुरल लॉग ऑफ ये So 1/√2 it would just be minus ln root 2, I guess. इसका नेचुरल लॉग का कितना होता है रुचिर ये वाला? -1/. माइनस कितना? माइनस ln ऑफ 1/√2 की वैल्यू क्या आएगी? मतलब 2 1 फ्रैक्शनल फॉर्म में कितना होगा? ln 2/2 क्या? So it can't be right because it says minus 0.3. If you try to ये do कुछ समथिंग इज रॉन्ग, सो कुछ रॉन्ग हो गया। e टू पावर v0 इज √2 gh, h की जगह मैंने रखा ठीक है, h की जगह l/2, और इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना? तो रॉन्ग क्यों आ रहा है इसमें? ये क्या मिस्टेक हो गया? e इज लेस देन, अरे नहीं, e को e नेचुरल लॉग थोड़ी ना है, e इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या कर रहे हैं? अरे ओहो, Pi ये मैथ्स। by root 2. So we Sorry, should 2 have by root 5. हाँ, ओ नो, सिंपल हो गया. so but I guess we can fix it by using that other log formula. Just divide it by Yes. ln of 2/√5. So इससे then you'll get right. Ln of √2 upon ln of √5 upon 2. वो check कर. एक बार कैलकुलेटर से इसको कुछ सिंपलीफाई किया जा सकता है क्या? So the answer is 3.1. That is correct, I guess. 3.1, Sir, so Minimum is 4. Yes. ओके, मिनिमम हाँ 3.1 तक तो 60 डिग्री, और एक बार कोलिजन होगा तो नहीं जा पाएगा। ओके, आंसर क्या है इसका? आंसर 4 दिया है। यस यस करेक्ट, क्योंकि देखो 3.1 पे क्या हो रहा है? 3.1 कोलिजन मतलब n इज अ इंटीग्रल वैल्यू, है ना? n कैन नॉट टेक जैसे डेसिमल फ्रैक्शन फॉर्म 1 2 3, और फिर और एक 3 से ज्यादा मतलब 4, है ना? 4th कोलिजन के बाद उसका एम्पलीट्यूड 60 डिग्री से कम हो जाएगा। चैतन्य, इज दिस करेक्ट? हाँ सर। सर, हाँ, तो क्या आप मतलब n की वैल्यू निकालने में सॉल्व करोगे क्या प्लीज? वो इसकी वैल्यू n कैसे सॉल्व किया था रुचिर? इसको Okay. So first now we took natural log on both sides. And because it is not like after that it becomes ln of 2 upon √5 times n. Okay, because that's an exponent, and then is equal to ln of √2 minus yeah, and then you put it on the other side and solve it. Got it. Thank you. इसी वाला आया ना सबका? नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट वन इज 9th। नेक्स्ट 9th करते हैं।
A cross section area means which cross section? Oh, जैसे सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी अ डिस्क A circle. सर्कल, यस. A solid cylinder with a mass is moving along the parallel axis. Front end, the region to the right is filled with the dust particles. When dust particles collides with the surface and sticks to that, dimensions of the cylinder practically remains unchanged. The dust sticks only to the front face of the cylinder. Find the x coordinate of the front of the cylinder at I think last वाले का आंसर 4.1 आ रहा है. last वाले का आंसर is 4.1. पर इतना वो लास्ट वाले में लॉग की जरूरत ही नहीं है ना. आप सर एक बार पीछे जाओ. हाँ, सर आप इसको लिख दो 2n/5/n/2 इज सर इक्वालिटी के को निकाल के लेस देन लगा दो, क्योंकि Okay. हमें we need that less than L/2. Okay, तो अभी like इसकी this. सॉल्व हाँ. तो it will हम थोड़ा और मैनिपुलेट करेंगे तो आएगा 2n+1 is less than 5n 5n सॉरी. तो उससे आ जाएगा वैल्यू. I didn't get how to manipulate it further. ये 2 to power सर ये ऐसे आएगा ना. हाँ. सर लेस देन 1/2. हाँ. हाँ सर उसको अभी क्रॉस कर दो तो दैट विल बी 2n+1/2 is less than 5n/2 हाँ. and now just 2 मतलब स्क्वायर कर दो. So we get 2n+1 is less than 5n and उसकी अभी उसमें when we put 4 तो ठीक होता है, उसके पहले तक नहीं होता क्योंकि 2^7 is कितना होता है? 2^7, 2^6 is 64, 128. 128. हाँ सर. and 5^3 will 125. be 125. तो उसके बाद ही. Okay, तो n 4 से satisfy होता है. Okay. हाँ सर. चलो good. सर हाँ. तो इस मैनिपुलेशन का सेकंड लास्ट से लास्ट स्टेप का मुझे नहीं समझा. हाँ देखो फिर वो जैसे यहाँ तक आने के ये वाला यहाँ से ये वाला स्क्वायरिंग बोथ साइड से आ जाएगा. हाँ सर. अब फिर उसके बाद उसने ट्रायल एंड एरर से n = 3 रख के देखा तो n = 3 पे लेफ्ट हैंड साइड 2^7 आता है which is 128 और राइट हैंड साइड n = 3 रखा तो 125. तो दिस डजंट सैटिस्फाई. n = 4 में सैटिस्फाई हो जाएगा. ओके सर. हाँ. Okay, a solid cylindrical solid mass. Find the x coordinate. So this is a cylinder which is moving. Here t = 0. It passes x = 0. ठीक है. और जो है इसमें और you have a dust. यहाँ पर पूरा इस साइड पूरा डस्ट भरा हुआ है और ये डस्ट उसमें चिपक जाएगा ना गाइस. ये तो वही हो गया ना जैसे मान लो से एक कोई पुराना सा रूम है, किला है और कोई किला पुराना सा किला है, रूम है और उसमें पूरी मकड़ी हुई है. नाउ यू आर रनिंग इन दैट रूम तो पूरी मकड़ी आपको चिपक जाएगी ना, राइट? वैसा सोच सकते हो ना देव्या? ओके. सो नाउ ये पूरी ऐसा इस पे चिपकते जाएगी. So you want to find the x coordinates of the front cylinder at इतना t = 150 सेकेंड. हाँ. So मान लो किसी टाइम x पे x जब ये सिलेंडर अंदर चला गया, ये जो सिलेंडर है ना ये सिलेंडर अंदर चला गया. ठीक है, ये सिलेंडर अंदर चला गया. तो ये सिलेंडर अगर अंदर चला गया इतना सिलेंडर तो x डिस्टेंस चला गया, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो भी डस्ट है वो कहाँ से चला गया? Yes guys, वो डस्ट कहाँ चला जाएगा? Cuboid. It's like you're taking cuboid like for the volume.
नो dust? नो नो नो, नहीं, डस्ट तो पूरा रूम है. Okay, cylinder. हाँ, अब उस रूम में मैं जो है एक सिलेंडर को पास कराऊंगा, तो क्या वो सिलेंडर कितने डस्ट को अपने अपने साथ अटैच कर लेगा, जो उसका क्रॉस सेक्शन है, लाइक दैट से, लाइक, या फिर ऐसा सोच लो ना, से यू हैव अ केक में सपोज आप पूरा ग्लास उसके अंदर प्रेस कर रहे, यू वांट टू डिस्ट्रॉय द केक, तो कैसा होगा, ये एक सिलिंड्रिकल रॉड डाल दिया तो उसका बीच का पोर्शन जो है वो चला जाएगा, राइट, केक में. आर यू विजुअलाइजिंग? Yes, the mass of that thing you have shown would be like density times pi r square x. यस, करेक्ट, एग्जैक्टली. हाँ, तो इसका डेंसिटी कहाँ है? डेंसिटी नहीं है ना उसका. No. डेंसिटी तो तो है. डेंसिटी है, वॉल्यूम है. ओ हाँ हाँ, दिया है ना, ये डेंसिटी तो है. यस यस. Oh. तो तो और मेरे को पर समझा, एक सेकेंड, ये जो भी नाम दे दो, सिलेंडर, हाँ, ये राइट में मूव कर रहा है, ओके. एंड x इक्वल टू 0 पे इसका फ्रंट वाला अगर क्रॉस कर देते, इसके राइट वाला मतलब क्या? So like the space in front of it is filled with यस, ये dust पूरा जो भी particles? डस्ट, यस, ये पूरा जो डस्ट है यहाँ चिपकते जा रहा है. अच्छा, ओके, सो हाँ, ओके, गॉट इट. डस्ट जो है ना, फ्रंट एंड पे ऐसा पाइल अप होते जा रहा है पूरा. So not Yes, sir. only does it require like not only does it give it force to like start moving, but it also takes on the mass. यस, तो इट टेक्स ऑन द मास. उसकी वजह से ये सिलेंडर क्या होगा, स्पीड अप हो जाएगा या हाँ. स्लो डाउन हो जाएगा? So slow down like twice as much, because not only like will it have to give like opposite So, force to itself, but okay. also it So will increase in initially mass. just एंटर जब कर रहा है, उसकी वेलोसिटी इज 1000, x डिस्टेंस जाने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई से v कैसे निकालेंगे? So 80. So नहीं, दिव्य ऑडियो से ही Conservation of momentum. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, किसका किसका? एक्चुअली आई कैन नॉट हियर यू. हाँ, यस दिव्य, किसका किसका मोमेंटम कंजर्व कराओगे? सर वो जो Sir. भी है, सिलेंडर और वो पार्टिकल्स डस्ट. करेक्ट. So ये इतने पार्टिकल्स. 1000 m is equal to 1000 plus like the new mass v. Okay, so mass of the cylinder is how much? 10 minus 2 kg, 10 raised to minus 2 kg. m into v is equal to 10 to power minus 2 plus rho area. R square x. Okay. नहीं, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है ना. Oh, हाँ. हाँ सर, 10. Right. रो एरिया. हाँ, अब ये बताओ कि रो इंटू एरिया का प्रोडक्ट कितना आएगा? रो इंटू एरिया का प्रोडक्ट. Mass. हाँ हाँ, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? सर 10 raised to the power minus 7. 10 to power minus 7 आ जाएगा. I think, हाँ. ओके, चलो ठीक है. So it shouldn't be area, it would be volume, right? Because the entire dust that was in that volume went on its face. So it should be हाँ, तो rho times volume, I guess. yes, वॉल्यूम इज a into x. Okay. Okay. करेक्ट ना? हाँ. तो डेंसिटी इंटू एरिया का प्रोडक्ट कितना आएगा? Mass. Oh, the product itself. हाँ, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? 10 टू पावर माइनस कितना? Minus 7x. इंटू v. हाँ, और ये कितना होगा यार यहाँ पर? 10 टू पावर माइनस 1 ना? 10 1. Sorry, 10 to power सर 1, I 10 think. to power Plus 1. 1. ओ, 10 टू पावर प्लस 1. ठीक है. अब यार इसका यहाँ से कॉमन क्या लें? 10 to the power So minus 10. Minus 2 ले लो. 10 टू पावर माइनस 2 कॉमन. So I चलो didn't ठीक है. take 10 common, so you can write like on LHS as just 1 upon something. नहीं, पूरा 10 टू पावर माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं ना.
Okay. तो 10 यहाँ 10 to power -2 कॉमन, तो ये कितना होगा 1 प्लस x by 10 to power -5x. Yes, sir. So 10 to power -5 into x और v आ गया. हाँ, और इसको इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा 10 to power 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 to power -5x is v. टाइम कैसे आएगा? So v The x time is is equal to x vt. into t. Yes, sir. Right. Time V is as x into xt. t. नहीं अरे सर, बोल रहा हूँ v is equal to Sir, x into t. So right. V as So xt. t is equal to v by. So we can Oh. integrate Oh wait, उसको यार. dx by dt. ऐसे x by t. No, sir. I think dx by dt. It is Why? changing. It is Now changing. There is an x in that term. It is changing. It is not yes. constant. So इसको dx by dt लिख के इंटीग्रेट करना पड़ेगा. चलो ठीक है. So इसको क्या लिखेंगे dx by dt. dx by dt is equal to 10 to power 3 divided by 10 to power 3 divided by कितना हो जाएगा 1 plus 10 10 raised to -5x. 1 plus 10 to power -5x. अब वेरिएबल सेपरेबल 1 plus 10 to power -5x dx is equal to 10 to power 3 dt. अब ये जो है कहां से कहां तक बताना t equal to 0 पे x 0 equal to to 0 150. Yes. और हमें x निकालना है जब टाइम ओके टाइम दिया हुआ है 150 ओके t equal to 0 x equal to 0 जब टाइम 150 है तो x निकालना है. हाँ लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस 10 to power -5x x square by 2. अरे यार ये क्या हो गया और इधर क्या आ जाएगा 10 to power 3 into The power 3. ओ यार ये तो क्वाड्रेटिक आ गया यार. इट्स वेरी डिस्करेजिंग. हाँ तो हाँ तो ठीक है फिर क्या करें. आंसर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा. आंसर कितना दिया हुआ है x की वैल्यू कितनी गिवन है तो कौन पीछे सा सम नंबर था? this one ना 9th one. सर 10 raised to 5. 10 to power 5. Yes. See 10 to power 5 सेटिस्फाई होगा क्या यहाँ पर 10 to power 5 सेटिस्फाई होना चाहिए. फिर देखो yes 10 to power 5 plus 10 to power 5 by 2. This is equal to 1.5 into 10 to power 5. Correct ना? Yes, x is equal to 10 to power 5 satisfy होगा. Guys, ये वाला समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Students, ये वाला किसी को doubt please ask. तो इसमें ये सब आ गया. So we can move on to the next one. So next one is 8th one. Oh. इसका नंबर क्या जुड़ गया?
8th. Uniform rod I think mass. we have done. This we have done. Okay. Like the center of mass goes in straight line, and the second one is like Oh, horizontal. trajectory wala kya? Okay, हाँ, okay. हाँ. This one we have done. Okay. हाँ, ये जो है ऐसा हो जाता है फिर in that position फिर center of mass goes in a straight line. कौन सा किस the lower end slips on the smooth surface along the positive x-axis. तो okay ऐसा. Yes, so ये center of mass यहीं रहेगा. And origin किसको लेना है? Lower end. Okay, this is origin. हाँ, ये वाला अपन ने वो भी निकाला था ना. इसका ट्रैजेक्टरी निकाला था कुछ पॉइंट r डिस्टेंस पे. करेक्ट है इसी वाला. ये वाला एंगल थीटा. इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है? ये वाला कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट y विल बी r sin थीटा. और ये कितना हो जाएगा? l/2 माइनस r. और x कोऑर्डिनेट विल बी दिस वैल्यू ना, l/2 माइनस r का cos थीटा. फिर वही y/r ये अपन ने किया था. l/2 माइनस r ना ये वाला. Yes sir. Yes, sir. फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1. सर 1 होता है वो. करेक्ट. और प्लस इनका x y by r को सब्स्टिट्यूट कर दिया और x by l/2 minus r को सब्स्टिट्यूट कर दिया स्क्वायर में. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हाँ, इक्वल टू 1. करेक्ट. ऐसे वाला चेक करो. So ठीक है. इसमें if सबका अगर आ गया, we can move on to the next one. 7th देखते हैं क्या है. Small sphere radius r is held against a larger sphere. This arrangement is placed on a horizontal table. There is no friction between any surfaces. Small surface is now released. Find the coordinates of the center of the larger sphere when the smaller sphere reaches the extreme position. Okay. So there is gravity. Where is the please tell again, which one? I said, is there gravity? Yes, there is a gravity. Yes, It correct. says it's placed on a horizontal. Okay. Sphere. So वही sphere will move. कैसे करेंगे? हाँ. The How will you center of mass won't move. That's the first thing. Center of mass won't move in which direction? Won't move in x direction. Okay. So will only move in y direction. yes, center of mass का fall होगा y में भाई. Left and right. Right side पे the big larger sphere. Okay. Larger sphere say moves by x. So क्या? हाँ भाई बताओ equations values क्या लिखूं equality में? So 4mx is equal to mx. 4mx is equal to हाँ m like some other x. m into हाँ क्या होगा? X minus x, I guess. Oh, there's also r. अरे अपन कैसे करते थे पहले रुचिर? पहले नीचे वाला बॉडी को फिक्स, बेस को फिक्स करना है और दूसरे पार्टिकल को मूव कराओ. ठीक है. अदर R minus x. No wait. No, 10 this or minus x. हाँ सी जब ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा 4r. नो अरे. सी देखो ये ऐसा स्फीयर है. 4r minus x. नो सी हाँ. दिस इज द स्फीयर. इसका रेडियस कितना है?
6r, 6r. मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 3r. अरे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस From diameter to diameter, 12r. हाँ 12r होगा ना, ठीक है। अभी यहाँ पे इसके अंदर स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस कितना है? r, राइट? रेडियस आर है। तो अब बताओ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना आएगा? ये डिस्टेंस ध्रुव 10r. 10r sir. 10r, ये 10r, लेकिन खुद स्फीयर पीछे सेंटर खिसक 10 गया, है। 10r minus 6. खुद स्फीयर पीछे खिसक गया, तो कितना हो जाएगा? 10r माइनस एक्स। 10r minus x. 10r माइनस एक्स, तो इससे कितना आ रहा है सीमांत ये वाला? 2r है x. 2r आ रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट। 2r is the displacement. So you want to find the coordinates of the center of the larger sphere. तो larger sphere का कितना हो जाएगा? अभी कितना है ये वाला? अभी कहाँ पर इनिशियली अभी वाला प्लेस पे कौन सा कोऑर्डिनेट्स है यार? It ये looks like L, 0. L, 0 किसका कोऑर्डिनेट है? ये क्या लिख दिया मैंने इसको? हाँ ओके, L, 0, ओके ओके। तो अभी इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? न्यू कोऑर्डिनेट भाई L plus हाँ 2r. L plus 2r. L plus 2r, 0। वैसे वाला चेक करो। Can I repeat the last part? तो ये वाला L plus 2r क्यों आया? यू आर आस्किंग क्या? हाँ. नहीं देखो, ऑल इनिशियली इसका कोऑर्डिनेट्स कितना है अभी? L, 0, करेक्ट ना? हाँ, this is L, 0. Now you have what you have done is उसका डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे हो गया है ना? Yes. राइट साइड पे कितना हुआ? 2r का डिस्प्लेसमेंट हुआ। Yes sir. राइट साइड में अगर 2r का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ऑलरेडी L था, 2r का और डिस्प्लेसमेंट हो गया। हाँ So sir. so what will be the new coordinate? L plus 2r. L plus 2r हो जाएगा। ये अंडरस्टूड? हाँ sir. ओके ओके, चलो एक और करते हैं। नेक्स्ट ये वाला करते हैं, ये जो है which is 12th I guess. So ये कैसे होगा गाइस ये वाला? So at highest point, its y will be 0, but its x will remain the same, which is 50 cos 30. Okay, this is 50 angle theta with the horizontal theta value. cos Don't theta, know. Okay, sorry. 50 cos theta. Okay. 50 cos theta. हाँ 50 cos theta, ठीक है। फिर so Then highest point ये 0 हो गया। हाँ. This bullet का मास क्या है? कैपिटल M। हाँ, और यहाँ पर you have a suspended mass. कितना है suspended mass? 3m। 3m के साथ इसका कोलिजन हो रहा है, फिर क्या होगा? तो इसका मास कितना हो जाएगा फिर? So it, I mean, this mass will become sticks to 4m. it. It gets embedded. Okay, Yeah, 4m. 4m. तो इसका स्पीड कितना आ जाएगा? हम्म 30 क्यों लिख रहा हूँ? 50 cos theta। हाँ, ये स्पीड क्या होगा? This is v 50 naught. cos theta by 4. Oh, say this is v naught. So v naught by 4. Okay. V naught by 4.
V naught by 4. Okay, ठीक है, 50 cos theta by 4. All right. हाँ, 50 cos theta by 4. Now, अब क्या हो रहा है फिर इसके बाद? So the string swings through an angle of 120 degrees. So we can find the height it reached. So we can find VC. So we can find theta. नहीं, after the collision, the swings through an angle of 120 degree before it gets slack. क्या इसका मतलब क्या है? ये क्या है? So, not Is it- mentioned. Is it before it gets slack? Yes. Okay. तो ठीक है, ये भाई अब यहाँ से कैसे करेंगे? यहाँ पर स्लैक होने के लिए यार अब क्या करना पड़ेगा? 120 डिग्री मतलब ये 60 डिग्री हो गया. So I think we can do conservation of energy. यस, तो कंजर्वेशन. ओके चैतन्य. हाँ, दो अभी तो, हाँ ये तो दो उससे करेंगे ना अपन. सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन हो गया, राइट? हाँ सर. सर्कुलर मोशन में क्या कंसेप्ट लगाओगे? Centripetal force. ओके, दिस इज VC हियर, और यहाँ कहीं जो स्लैक हो रहा है, दिस एंगल इज 60. से दिस पॉइंट स्पीड इज सम V2 mg. सो क्या आ जाएगा? रेडियल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ, mg cos 60 ना, mv स्क्वायर बाय r, मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन. सो यहाँ से V2 स्क्वायर इज gl cos 60. So we have assumed this is the exact point where it gets slacked, right? यस यस यस. और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा एनर्जी का? यस गाइस, क्या होगा? ui, इसको रेफरेंस लाइन ले लेंगे ना. Yes, sir. Yes, sir. Half m. Half m. V square. m So, by I think we can directly say root 2. okay, you want to write this value? Okay, ये कितना है? VC की वैल्यू कितनी है? 50 by 4 cos theta, मतलब 25 by 2 cos theta ना. हाँ सर. अरे यार, ये थीटा और वो थीटा अलग है भाई. नहीं, वहां तो 60 दिया हुआ है ना. ठीक है, हाँ ठीक है. 25 by 2 cos theta. चलो ठीक है, 25 by 2 cos theta का स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर. ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है यार? mgh. ये हो गया L by 2 L plus L. mg3 L by 2. और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? m by 2 v2 स्क्वायर. v2 स्क्वायर की जगह ये डाल देंगे ना, gl by 2. ओके, So gl by 2. Okay, got v2 it. स्क्वायर. हाँ. हमें L दिया हुआ है क्या? हाँ, यस यस यस. Yes, sir. L is given. L is 10 by 3. तो ठीक है गाइस, पहले तो m उड़ा दो, फिर इसको 2 and 2 से मल्टीप्लाई करो. 2 and 2 मल्टीप्लाई करके m by 2 उड़ा सकते थे. ओके, so now this becomes 625 by 4 cos square theta. and यहाँ से हमने क्या किया? ये हटा लिया ना, और ये 2 भी हट जाएगा, तो क्या जाएगा ये वाला? 3L. 3gl. ओके, प्लस, और ये कितना आ जाएगा? gl by 2. ओके, दिस बिकम्स 7 ना. हाँ 6 सर. plus 7GL by 2. 7gl by 2. और ना L की जगह 10 by 3 डालना भाई. L की जगह 10 by 3. यार थीटा आंसर कितना गिवन है? थीटा सर 37 है. ओ, इज इट मैचिंग? थीटा सर 30. still solving. ओ नहीं, थीटा ये तो 7 कहाँ? 7 तो फंस गया. ये कैसे सॉल्व होगा? गड़बड़ हो गई लग रहा है तो.
After the collision, it swings to an angle of 120. नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ ना. Oh, okay. So mg cos 60 mv square by L v2 और ये हो So गया. like if it's going fast enough, will the string never get slack? Is that possible? It can be that the maximum angle is only 120 and the string never got slack, and at the end it is 0 instead of 0. No, 120 degree means it is crossing this horizontal line. So तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा, पहले जो है टेंशन 0 होगा, वेलोसिटी 0 तो होता ही नहीं है. वेलोसिटी तो क्योंकि स्लैक हुआ तो इनर्शिया की वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगा ही, राइट? Yeah, but like if VC was big enough, then like will it still get slacked at that point? और तो देन इस केस में कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा. बट what will be the use of this angle? So like we can say that for that 120 degrees, instead of V2 we just take it 0. Maybe that's what they meant by 120 degrees. Oh no. लेकिन उसके पहले टेंशन उसके पहले 0 हो जाएगा, राइट? But how do we know it can become 0? Maybe VC was big enough. नहीं, फिर भी जो है जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करता है टेंशन पहले 0 होता है, वेलोसिटी तो बाद में. So you have seen that जैसे √2gl से ज्यादा हुआ तो जैसे √3gl में क्या हो गया था, स्लैक हो रहा था मतलब टेंशन 0 था, वेलोसिटी तो नॉन 0 थी ना, राइट? तो इससे आंसर मैच नहीं हो रहा क्या? सर नहीं मैच हो रहा. मैच हो रहा है उसमें? नहीं मैच नहीं हो रहा. ओह एक मिनट, जी की वैल्यू ना 9.8 लेंगे. चलो लेट्स टेक 9.8, कुछ तो अच्छा आएगा. सो लेट अस टेक जी इज 9.8. 1 मिनट. 9.8 कितना हो जाएगा इस ये वाला 9.8 और L की वैल्यू कितनी है 10/3. तो 10/3 ओके. L is 10/3 ना? हाँ सर. और अरे ये क्या गया, हाँ ठीक है भाई. तो 625/4 cos स्क्वायर थीटा और 9.8 को हम लिख सकते हैं, ये 10 को इधर कर देते हैं तो 98 बन जाएगा. ठीक है, ये 98 बन गया. 98 को लिख लेते हैं, फिर 2 into 49 लिखें. चलो स्टिल स्क्वायर रूट में जो है थीटा की वैल्यू उन्होंने एग्जैक्ट 37 दी हुई है. अरे यार ये तो मैच ही नहीं हो रहा. ध्रुव अपने कैलकुलेशंस, दिस स्पीड इज करेक्ट ना, ये वाला दिस इज 1/4 ऑफ दिस वैल्यू, इसका 1/4 तो 1/4 कितना होगा 25/2. ये तो करेक्ट है. और थीटा इज द एंगल, ये भी करेक्ट. ओके 37 डिग्री से एग्जैक्ट मैच हो रहा है, नहीं आ रहा है. The string swings an angle of 120 degrees. This is 120 degrees. This is 60 mg cos 60 mv square by r. और ये gl/2 ये भी करेक्ट है. v2 square m/2 v2 square और ये वाला भी करेक्ट है m/2. और ये पोटेंशियल एनर्जी mg 3l/2 ये भी करेक्ट है. 2 and 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये कटा और फिर ये 2 भी कैंसिल हो जा रहा है तो 3gl ये भी कैलकुलेशन करेक्ट. गाइस कैलकुलेशन थोड़ा देखते जाना, कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दिया कुछ. यहाँ पे तो कोई मिस्टेक नहीं लग रहा यहाँ तक. गाइस यहाँ पे तो कोई मिस्टेक नहीं, या कैलकुलेटर यूज करें तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेट, क्या वैल्यू आएगी? कैलकुलेटर से करके देखो आई थीटा की. थिंक मतलब इसके पहले वाला जो था ना, जब हमने 10 लिया था तो मतलब नहीं आ रहा था. 68 और 69 के अराउंड आ रहा था.
ओके, so that means अपन ने कुछ क्वेश्चन में मिस किया है. It at the highest point दिया हुआ है, it collides bob of mass 3m suspended इतना 10/3 meters and gets embedded in the bob. तो मतलब उसके अंदर ही चला गया, मास हो गया 4m, तो m into 50 cos theta is equal to 4m into vc. तो 50 cos theta by 4, 25/2. यार ये भी करेक्ट है. इसका मतलब जो है यार, कोई इसका इस क्वेश्चन को ना कोई गूगल में डाल के ना इस क्वेश्चन का पूरा डेटा कोई निकाल सकता है. जस्ट राइट 3 or 4 lines of this question, a bullet of. क्वेश्चन दिखाएंगे एक बार. ओके ओके, हाँ, इस क्वेश्चन को गूगल में पुट अप करके गाइस ये वाला क्वेश्चन करेक्ट निकालना. सर इधर भी 37 ही दिया है. और क्वेश्चन में सेंटेंस क्या है? ये थर्ड लाइन बताना क्या दिया हुआ है चैतन्य. थर्ड लाइन, आफ्टर द कोलिजन. After the collision, the rod moves through an angle of Oh, 120 degree. it is a rod. हाँ सर, रॉड दिया है. यहाँ पे तो तो स्ट्रिंग दिख रहा है मतलब मुझे. इधर रॉड दिया है, लाइक गूगल वाले हाँ. पे रॉड दिया है. मैं रॉड दिया है. ओके, ठीक है ठीक है. तो रॉड में तो अपने को वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द, फिर अपन वो रुचिर का ही कर लेते हैं. हाँ जैसे सर, आई रुचिर- थिंक हमने स्ट्रिंग इधर इन्होंने स्ट्रिंग चेंज किया है और रॉड से स्ट्रिंग किया होगा, इसलिए. चलो ठीक है, फिर रुचिर वाला ही कर लेते हैं. तो फिर उसमें फोर्स इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है. करेक्ट गाइस? Yes, sir. Directly instead of V2, we can take 0. चलो ठीक है. फिर रुचिर, रॉड का मास क्या है? इज इट अ मासलेस रॉड चैतन्य? हाँ सर, मासलेस दिया है. Okay, so this mass is m dash, where m dash is 4m. और ये जो है, अरे यार, चलो ठीक है, नो इश्यू. तो गाइस क्या होगा ये वाला बेसिकली, हाँ ना, देन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, राइट? आई मीन करेक्ट ना Yes, गाइस? sir. ये वाली. Yes. सो ये वाला कितना आया था? 25/2 cos थीटा आया था ना ये वाला. हाँ सर. So this is equal to L/2 √2 G 3L/2. Okay, now this goes correct guys. √2 GH होगा ना? So 3 हाँ G. सर. H will be 3L/2 and now you square both sides. So 625/4 cos square theta. Okay, G or 3 L is what? 10/3. तो ये भी गया यहाँ से. अब क्या बच गया भाई? यहाँ पर 100 बच गया इधर, राइट ना? और ये cos square theta is this 4/625. So cos theta कितना होगा? 10 into 4/20. 20/25 cos theta. So 4/5. So yeah, 37. Is this Yeah, it's right? correct. 37 is right there. हाँ सर, 37. no? ये कैसे आ गया? ये 2 आएगा ना? Yes, हाँ. sir. 20/25. So ओके ओके, ठीक है. Therefore- हाँ ठीक है ठीक है, करेक्ट. थीटा की वैल्यू 37 डिग्रीज. करेक्ट गाइस. अरे यार ये ठीक है. तो क्वेश्चन को चेंज कर लेते. क्वेश्चन में इन लोगों ने प्रिंटिंग एरर हो गया. यहाँ से कोई बात नहीं, इसको रॉड कर दो गाइस. यू अंडरस्टूड ना? हाँ सर. yes, sir. चलो ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं. आल्सो हैव अ क्लास. हाँ ओके सर. ओके गाइस, फिर बाकी सम्स हो जाएंगे ना? बाकी तो मतलब आई मीन आई थिंक सब हो गया है. ऑलमोस्ट ना. हाँ, या सिमिलर टाइप के ही होंगे, ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा. हाँ चलो गाइस. हाँ, बाय ऑल. थैंक यू Yes, sir. Bye, स्टूडेंट्स. sir. थैंक यू स्टूडेंट्स. बाय. Thank you, sir. Bye, थैंक यू sir. सर. बाय सर. बाय गाइस.